जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आईएफसीआई लिमिटेड में 11% की अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तर से देखने के लिए मिल रही है। क्या कारण है तेजी के पीछे के, इसी के बारे में बात करेंगे। 54 रुपये, ₹54.54 के आसपास करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तर से आज पूरे दिन देख सकते हो अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है। मार्केट में भी लोएस्ट लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है और इस रिकवरी के पीछे मार्केट के वही हैं यूएसए के जो पॉइंट किए गए हैं हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टर, उनके तरफ से बयान निकल के सामने आए हैं। उसके वजह से ये जो है मार्केट में रिकवरी आई है। लेकिन इसमें जो तेजी आई है आईएफसीआई में, वो किसी और कारण से आई है जो अभी आप लोगों को पता। 18 करोड़ इक्विटी शेयर अच्छे खासे ट्रेड हुए हैं। 955 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 19.5% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिएगा, निफ्टी को हमेशा बीट किया है। हालांकि एक साल में अभी निफ्टी को बीट नहीं कर पाया। इस तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें कई सारी बड़ी-बड़ी लार्ज डील भी आज देखने के लिए मिली हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी, ठीक है ना? बाकी यहाँ पे अगर गूगल पे चेक करेंगे, गूगल गूगल पे तो कोई खास न्यूज़ नहीं दिखेगी, लेकिन एक न्यूज़ आप लोगों को कल देखने के लिए मिली थी। इस न्यूज़ से जुड़ी हुई न्यूज़ जो है ये आईएफसीआई में है, ठीक है ना? सेबी के प्रमुख ने आईपीओ को अगले महीने एनएससी के आईपीओ को मंजूरी मिलने की जो है संभावना बताई है। मतलब एनएससी का जो आईपीओ है उसको लेकर जो है सेबी के जो चेयरपर्सन है, कुछ तुहिन कांत पांडे करके नाम है, उन्होंने एक जो है बयान जारी किया है और उस बयान में निकल के सामने आया कि एक महीने में लगभग एनएससी के आईपीओ को मंजूरी मिल सकती है। अब जब ही एनएससी के आईपीओ की बात आती है तो फिर कई सारे स्टॉक एक्सचेंज जो है जुड़े होते हैं। तो एनएससी में जिन जिन स्टॉक की हिस्सेदारी होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनमें मोमेंटम आना लाजमी सी बात है कि बढ़िया हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो किसी सब्सिडी का आईपीओ आना होता है तो उसके जो है मेन कंपनी में भी मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी होती है। अच्छा खासा अगर वैल्यूएशन मिलता है तो उस स्टॉक में भी तेजी देखने के लिए मिलती है। तो सीधा सीधा एनएससी की बात करेंगे तो एनएससी से आईएफसीआई कैसे जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोज कर, देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग SHCIL कहते हैं। उसमें 53% मान के चलिए कि हिस्सेदारी जो है आईएफसीआई की है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आईएफसीआई जिस शेयर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उस शेयर की एक और दूसरे कह लीजिए स्टॉक में या कंपनी में कह लीजिए 53% हिस्सेदारी है और फिर उस कंपनी की 4.5% हिस्सेदारी जो है वो एनएससी में है। अब इसको एक तरीके से यहाँ पे समझिए, ये एक कंपनी मेन हम लोगों की हुई जिसके बारे में हम बात करें। इस कंपनी की हिस्सेदारी एक अलग दूसरी कंपनी, इसकी सब्सिडी कंपनी है सहायक कंपनी, उसमें 52% 53% हिस्सेदारी है। अब जिस कंपनी में आईएफसीआई की 53% हिस्सेदारी है ना, उस कंपनी की एनएससी में 4.5% के आसपास हिस्सेदारी है। लगभग 11 करोड़ शेयर इनके पास हैं। मतलब आईएफसीआई की सब्सिडी कंपनी के पास एनएससी के 11 करोड़ शेयर यहाँ पे हैं, ठीक है ना? अब जब कंपनी लिस्ट होगी तो नॉर्मल सी बात है कि इसके भी 11 करोड़ शेयर हैं तो इसका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा अगर अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलता है एनएससी को। तो अब बताया जा रहा है कि टोटल जो ये 4% स्टेक है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास, जिसमें 52% इसकी हिस्सेदारी है, उसकी टोटल जो कीमत बताई जा रही है लगभग 25,000 करोड़ रुपया बताई जा रही है। जबकि 52% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास है, इनकी सब्सिडी के पास। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए उतना ही स्टेक इनके पास है, आईएफसीआई के पास है होल्डिंग, मतलब इस तरीके से है। समझ रहे हो आप लोग? ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के पास टोटल 25,000 करोड़ रुपए के शेयर हैं एनएससी के, ठीक है ना? लेकिन उसमें 52% हिस्सेदारी आईएफसीआई की है। तो इसका कह लीजिए कि 13,000 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर जो है एनएससी का इनडायरेक्टली आईएफसी के पास है। तो इस वजह से शेयर में आज मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। और यही जो मुझे न्यूज़ मिली है, जो कि मैं कई मतलब कभी से ढूँढ रहा था, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, जो मुझे मिला है। बाकी आईएफसीआई में क्या करना है, तो इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आईएफसीआई की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। आईएफसीआई में नीचे के स्तर से अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सपोर्ट यहीं ₹50 का लेवल रहेगा। ऊपर की साइड में ₹65 का अगला रेजिस्टेंस बनने वाला है। 50 के अगर नीचे जाता है तो फिर से इसमें जो है गिरावट कंटिन्यू कर सकता है, ऐसी संभावना है। तो देख लीजिएगा आप लोग, व्यू पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी है, आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए।